7 घंटा लगातार श्वास को रोक रोक करके डुबकियां लगाना, ये हमारी लंग्स क्षमता की ऊर्जा को दर्शाता है। अन्न का त्याग करके मैं साधना कर रहा हूँ। लगातार 11 घंटे कपालभाति हो रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। आज मेरे साथ अयोध्या के प्रसिद्ध संत स्वामी महेश योगी जी जुड़ रहे हैं, जिनके नाम पर या जिन्होंने अब तक 113 विश्व रिकॉर्ड योग के माध्यम से बना दिए हैं। बहुत ही प्रसिद्ध ये योग गुरु हैं। अभी 2 दिनों पहले इन्होंने सरयू नदी में 13,100 डुबकियां लगा करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो कि आज तक दुनिया में किसी के पास लगातार कंटिन्यूअस 13,100 डुबकियां लगाने का रिकॉर्ड नहीं है। स्वामी जी अपने रिकॉर्ड को खुद बनाते हैं, खुद अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हैं और एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं। ये प्रतिदिन केसरिया वस्त्र, गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से, जब से इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ने के बाद ये श्वेत वस्त्र पर आ गए हैं और श्वेत वस्त्र धारण करके ये रुद्र महायोग शुरू कर दिए हैं। तो आज हम स्वामी जी से इस वस्त्र धारण करने का जो इनका नया संकल्प है इस पर, और रुद्र महायोग इसकी कैसे ये सिद्धि करने जा रहे हैं, इसका क्या महत्व है, समाज में यह किस प्रकार से उपयोगी और सार्थक होगा, इसके बारे में हम पूरी बात जानेंगे। अयोध्या श्री हनुमान जी महाराज के चरणस्थली में सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी में अपनी तपोभूमि के रूप में मैं यहाँ करीब 2 अप्रैल से लगातार साधना में हूँ। और परसों मेरा 80 दिवस निराहार साधना पूर्ण हुई है। लगातार 11 घंटे तक प्रतिदिन कपालभाति चल रही है और लगभग 1 लाख स्ट्रोक कपालभाति मेरा प्रतिदिन करने का संकल्प था। 80 दिनों में साधना के मैंने पूर्ण किए और उसके साथ साथ अष्ट सिद्धि योग की साधना हमारी चल रही थी, वो पूर्ण हुई। अष्ट सिद्धि साधना का प्रमाण माता सरयू के गोद में मैंने लगातार 13,100 डुबकियां लगा करके श्री हनुमान जी के चरण में समर्पित किया। अब कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर मेरी रुद्र राज योग की साधना आरंभ हुई है और रुद्र राज योग की साधना 75 दिवस तक चलेगी, 71 दिवस तक चलेगी। और मेरी परिकल्पना थी, 6-7 वर्षों से मैंने रुद्र राज योग पर पूरा अध्ययन किया और शोध कर रहा था। अब मेरी ये प्रैक्टिकल की अवस्था है, मैं प्रयोगात्मक रूप से उसको हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना चाह रहा हूँ और एक ब्रह्मचर्य अवस्था में रह करके मेरी ये पूरी परिकल्पना थी साकार करने की। इसलिए मैंने कल से 71 दिवस के लिए श्वेत वस्त्र धारण किया है और निराहार रह करके अनवरत 11 घंटे प्रतिदिन कपालभाति साधना के साथ रुद्रराज योग साधना आरंभ रहेगी। स्वामी जी, रुद्रराज योग साधना जो आप कर रहे हैं, जरा सा इसके बारे में विस्तार से बताएं। इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, यह लोगों को कैसे और किस प्रकार से जागरूक करेगी? मैं तो बस इतना ही सही कह रहा हूँ कि साधना अनुभव का विषय है। हम जितना ही महसूस करते हैं उसके डेप्थ में जाते हैं। और अब मैं तो अपना प्रमाण दे रहा हूँ आपको, अपना उदाहरण, कि आज 83-82 दिवस हो गए और अन्न का त्याग करके मैं साधना कर रहा हूँ। लगातार 11 घंटे कपालभाति हो रही है। तो अपने आप में 11 घंटे कपालभाति जबकि मेडिकल के नॉर्म से ऊपर हो जाता है, तो ये जो ऊर्जा शक्ति है ये राजयोग की है। लगातार 13,000 डुबकियाँ लगाना, आप एक नॉर्मल किसी से बोलिए कि वो 13,000 दंड बैठक करे तो पहलवानों के लिए भी भारी पड़ जाता है। तो 13,000 शरीरों की गोद में दंड बैठक करना, डुबकियां लगाना, और हमारी लंग्स की क्षमता, आपने देखा कोविड में जिसके भी लंग्स कमज़ोर थे उन्हें कोविड ने बड़ा परेशान कर दिया और बहुत सारे लोग तो स्थितियां बिगड़ गई। लेकिन मैं इसी बेस में सैकड़ों कोविड पेशेंट का इलाज भी करता रहा। तो लंग्स की जो क्षमता है, और फिर अभी शरीरों में जो प्रमाण हुआ एक डुबकियां लगाने का, तो 7 घंटा लगातार श्वास को रोक रोक करके डुबकियां लगाना, ये हमारी लंग्स क्षमता की ऊर्जा को दर्शाता है। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो है अपने आप को पक्वता प्रदान करना, ऊर्जा शक्ति प्रदान करना, ये योग ही सिखाती है और ये राजयोग से ही संभव है। इसलिए मेरी परिकल्पना थी कि हनुमान जी हमारे सबसे सिद्ध योगी हैं और हनुमान जी ने अपने अष्ट सिद्धियों को चरितार्थ किया था।
माता सीता जी ने उनको अष्ट सिद्धियाँ दी थी। उसके बाद राजयोगी थे हनुमान जी। मेरी परिकल्पना है कि श्री हनुमान जी महाराज जिन्होंने योग की सत्ता पर चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में जिसका प्रताप विद्यमान हो, ज्ञानी नामाग्रहण जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, अतुलित बलिधामम जो बलशालियों में भी बलशाली हो, ऐसी महनीय सत्ता की साधना क्या है उसके बारे में समाज जाने, उसके बारे में हमारी भावी पीढ़ियाँ जाने, उसके बारे में भारत का युवा जाने, उसको लेकर के मेरी साधना चल रही है। और निश्चित तौर पर 71 दिवस की साधना पूर्ण होने के बाद इसे विस्तृत साकार रूप से हम जनमानस में लाएंगे। और मेरी परिकल्पना है कि भारतवर्ष के प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक जनपदों में रुद्र राजयोग संचालित हो। श्री हनुमान जी की महिमा, श्री हनुमान जी के महात्म, श्री हनुमान जी की योग साधना से भारत का भावी पीढ़ी जुड़े तो निश्चित तौर पर भारत का एक एक बच्चा असीमित ऊर्जा शक्ति से युक्त होगा और नए भारत का अभ्युदय करते हुए भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। एक और सवाल स्वामी जी, आप तो केसरिया वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति हैं, आप रुद्रराज योग तो केसरिया में भी कर सकते थे, आपने वस्त्र का कलर क्यों बदल दिया? आपने श्वेत वस्त्र क्यों धारण किया? इसके पीछे का क्या कॉम्बिनेशन, ये जरा बताएं आप। श्वेत वस्त्र, अभी मेरी अष्ट सिद्धि साधना चल रही थी। अष्ट सिद्धि साधना जो थी वो बिल्कुल परिपक्व तेज की थी कि हम उस समय सूर्य नाड़ी पे काम कर रहे थे। सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना कि मतलब हमारी साहस की जो परिकल्पना है वो असीमित हो। तो सूर्य नाड़ी जब प्रदीप्त होती है तो सूर्य के आभा का कलर लाल होता है। तो मैंने लालिमा में रह करके, मतलब उस सूर्य के आभा में रह करके मैंने अष्ट सिद्धि योग की साधना की श्री हनुमान जी महाराज के चरणस्थली में। अब जो मेरी साधना चल रही है कि व्यक्ति अनंत इच्छाओं को, अनंत शक्तियों को अपने में समाहित करे और उसके बाद वो सागर की भांति शांत हो, शीतलता हो। इसलिए मैंने 71 दिवस की साधना श्वेत वस्त्र में शुरू कर दिया है। देखा आप लोगों ने, अभी हमारे साथ स्वामी महेश योगी जुड़े हुए थे जिन्होंने इस वक्त श्वेत वस्त्र धारण करते हुए रुद्र महायोग की साधना शुरू कर दी है और ये 71 दिवसों तक चलेगी। इसके बाद इसके पूरी विस्तार से और भी चीज़ों को बताएंगे क्योंकि ये इनका अभी प्रैक्टिकल चल रहा है। प्रैक्टिकल के बाद इसके जो रिजल्ट आएंगे वो स्वामी जी 71 दिनों बाद मीडिया से मुखातिब होकर के साझा करेंगे। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।